नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 यानी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के सेकंड पार्ट में आज हम डबल कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग करनी सीखी थी। आज के वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान है, बल्कि अगर चाहे तो जर्नल एंट्रीज से जो लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके कंपैरेटिवली ये आसान ही लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग की। डबल कॉलम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल की मदद से हम इसे समझेंगे। तो पहले इस एग्जांपल से हम कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक बनाने के बाद में फिर हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो पहले हम ये कैश बुक बना लेते हैं। आप इस एग्जांपल को अपनी एक कॉपी में लिख लें और उसके बाद में पहले कैश बुक बना लें। क्योंकि कैश बुक आपको बनानी आती है तो कैश बुक आप पहले बना लें, उसके बाद में फिर मैं आपको लेजर पोस्टिंग करने सिखाऊंगा। तो कैश बुक कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर बैलेंस दिया गया है। बैंक टू बैलेंस BD 75,000 कैश में और 40,000 बैंक ओवरड्राफ्ट के। इसके बाद है सोल्ड गुड्स आउटसाइड स्टेट फॉर ₹50,000, IGST 12%। यहाँ पर हमने 50,000 की ये गुड सोल्ड की हैं टू सेल्स 50,000 और टू आउटपुट IGST। यहाँ पर ये हमने पेज नंबर डाल दिए हैं। लेजर फोलियो यानी लेजर में जो पेज है लेजर फोलियो का नंबर भी हमने यहाँ पर डाल दिया है कि जैसे प्रैक्टिकल में हम करते हैं उसी तरीके से आज मैं आपको करके इसे दिखाऊंगा। तो 6,000 यहाँ पर ये आ गए। लेकिन यहाँ पर रिसीव्ड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे। अब ये तो हमने नकद बेची है, चेक हमारा मिल गया है, लेकिन ये अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया 5 तारीख को। इससे नेक्स्ट डे यानी 6 तारीख को हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो 6 तारीख को हम इसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश यहाँ बैंक कॉलम में और कैश कॉलम में बाई बैंक अकाउंट 56,000, क्योंकि 50,000 की हमारी गुड सेल थी और 6,000 हमारा IGST ये हमें मिला था। तो इस तरीके से ये रिसीव हुआ था। ये 56,000 का हमें वहाँ से चेक मिला था। ये चेक हमने 56,000 का बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो ये कैश में से 56,000 लेस हो जाएंगे और यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000 बाई फर्नीचर। ये 5,000 कैश में पेमेंट कर दिया। परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 बाई परचेज 25,000। CGST इनपुट ये हमारा 6% हो जाएगा और SGST 1,500 रुपीज़। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम दानिश। दानिश से यहाँ पर कैश रिसीव किया है 12,000 टू दानिश 12,000। पेड टू सपना बाई चेक ₹6,000 बाई सपना 6,000 हमने बैंक से चेक से पेमेंट कर दिया। एंड पेड रेंट ₹4,000 बाई रेंट 4,000 हमने ये पेमेंट कर दिया। इनका हमने बैलेंस निकाल लिया। ये हमारे रिसिप्ट साइड का कैश का टोटल 1,43,000 आया और ये 56,000। पेमेंट साइड का टोटल कैश का 93,000 और बैंक का 46,000। ये हमारा ये बैलेंस निकल गया। 50,000 हमारा कैश बैलेंस है और 10,000 हमारा बैंक बैलेंस। अब ये हमारे जो कैश बुक है ये हमारी अब बन चुकी है। ये इतना आप ये हमारा क्वेश्चन है एक किस्म से, इतना हमारा क्वेश्चन है। अब इससे हमें लेजर पोस्टिंग हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने ये नंबर डाले हुए हैं सेल्स अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट, दानिश अकाउंट, ये हम खोल लेंगे। और ये ध्यान रखना हमें कैश बुक में जैसे कैश कॉलम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अब नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जितने साइड के अकाउंट हैं ये कैश अकाउंट के डेबिट में हैं, तो इन सभी अकाउंट के क्रेडिट में कैश अकाउंट आएगा। ध्यान दीजिए, दोबारा सुन लीजिए इस बात को। जैसे कैश कॉलम में ये सारे हमने डेबिट साइड में लिखे हैं ये अकाउंट, तो इन सभी अकाउंटों के क्रेडिट साइड में कैश या बैंक आएगा। जो बैंक का है तो वो बैंक आएगा और जो कैश का है तो कैश कॉलम वाले हैं वो कैश आएगा क्रेडिट साइड में। और जिनके क्रेडिट साइड में जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड में जो लिखे हैं पेमेंट साइड में, इन सभी अकाउंट के डेबिट साइड में कैश या बैंक आएगा, या कैश आएगा या बैंक आएगा। अगर कैश कॉलम वाले आइटम है तो कैश आएगा, और जैसे ये सपना का अकाउंट है ये बैंक कॉलम में गया तो ये सपना के कॉलम के डेबिट में बैंक आ जाएगा। तो बहुत आसान है
और कोई अकाउंट हमें ज़्यादा नहीं सोचने हैं, इसमें बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला ही अकाउंट क्या था, ये टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई कैश। ये कैश कॉलम में है तो इसमें लिख देंगे हम बाई कैश। ये हमारा सेल्स अकाउंट है, इसके क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, डेट आप वो डाल दीजिए। डेट हमारी वही आएगी जो कि हमने कैश बुक में डाली हुई है, 5 अप्रैल 19 बाई कैश अकाउंट। बहुत इजी है, ये 50,000 अमाउंट आ जाएगा। ये पहला अकाउंट का हमने पेज नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। सेकंड में हमारा था ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आउटपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी ये कैश के डेबिट में है, तो आउटपुट आईजीएसटी के क्रेडिट में उल्टा हो जाता है, क्या आ जाएगा, बाई कैश आ जाएगा 6,000 रुपीज। ये बाई कैश अकाउंट 6,000 रुपीज। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये टू कैश यानी ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसलिए कैश और बैंक अकाउंट हमने खोला नहीं है, तो इसकी हम कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री की कोई लेजर पोस्टिंग नहीं होती। नेक्स्ट हमारा दानिश का अकाउंट, ये भी कैश के डेबिट में लिखा हुआ है टू दानिश, तो दानिश के क्रेडिट में बाई कैश आ जाएगा। ये दानिश का अकाउंट है, इसमें बाई कैश अकाउंट। ये हमारा अमाउंट जितना भी है 12,000 आ जाएगा। इनके साथ साथ में हम डेट भी डाल देंगे। हमारे आईजीएसटी और सेल्स अकाउंट में जो डेट थी 5 अप्रैल, और दानिश का जो ट्रांजैक्शन दानिश वाली है हमारी 16 अप्रैल। तो इस तरीके से हमारे डेबिट साइड के जो अकाउंट थे उनकी लेजर पोस्टिंग हो जाती। बड़ी आसान है कि यहाँ पर और कोई ज़्यादा अकाउंट आएंगे नहीं, याद कैश आएगा, बैंक आएगा। बैंक से रिलेटेड हमारे कोई सी भी एक ट्रांजैक्शन थी नहीं, एक ट्रांजैक्शन थी एक कॉन्ट्रा एंट्री की, तो कॉन्ट्रा एंट्री को हमने किया नहीं। बाकी सभी हमारे 3 अकाउंट थे, सेल्स अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी और दानिश। इन सभी के क्रेडिट में हमने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट लिख दिया। अब जितने भी ये अकाउंट है इस साइड के, ये फर्नीचर, परचेज, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, सपना, ये सभी हमारे नहीं, सपना का तो बैंक में है, और ये रेंट, इन सभी के डेबिट में टू कैश आ जाएगा, क्योंकि हमने ये कैश कॉलम के बाई साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इन सभी अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे अब हम ये। नेक्स्ट क्या हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हमने कैश में क्या लिखा हुआ है, बाई फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट में टू कैश। परचेज अकाउंट को भी यहाँ पर कैश में क्या लिखा, बाई परचेज, तो परचेज अकाउंट में भी टू कैश। सीजीएसटी इनपुट अकाउंट में भी टू कैश, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट में भी टू कैश, और सपना के अकाउंट में टू बैंक, क्योंकि ये बैंक कॉलम में गया है, और रेंट अकाउंट में टू कैश। तो इस तरीके से हमारी ये लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। बहुत आसान है, आप इन्हें करके देखिए, बहुत आसानी से आपके निकल जाएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट में जैसे हमने बताया था, टू कैश अकाउंट, ये डेट है हमारी 8 अप्रैल की, और अमाउंट आ जाएगी हमारे 5,000। जो भी अमाउंट है वही अमाउंट हमारा आता है। इसके बाद में हमारा परचेज अकाउंट था नंबर 5 पर, इसमें भी हमारे क्या आ जाएगा, टू कैश, डेट इसकी हमारी 15 अप्रैल 19, अमाउंट हमारा 25,000। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, ये भी हमारी 15 अप्रैल को ही है। यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, अमाउंट हमारा 1,500। नेक्स्ट हमारा एसजीएसटी इनपुट अकाउंट, ये भी हमारा डेट सेम डेट है इसकी 19, टू कैश अकाउंट 1,500। इसके बाद में सपना के ये बैंक कॉलम में था, तो हमारी इसका आ जाएगा टू बैंक, सपना के कॉलम में टू बैंक अकाउंट, ये 6,000। और इसके बाद में रेंट ये कैश में पेमेंट किया, अच्छा इसकी डेट और लिख दीजिए सपना की, ये 16 अप्रैल 19, और रेंट का जो पेमेंट किया हमने
22 अप्रैल 90, इसमें टू कैश अकाउंट, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 4000। इस तरीके से हमारी ये जो कैश बुक से हमारी लेजर पोस्टिंग हो जाती है। आप यहाँ पर अब इन्हें एक बार और भले देख लीजिए, ये डेट 22 है कि जितने, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने भी कैश जिस कॉलम है ये, अब यहाँ पर जितने भी डेबिट साइड में जो अकाउंट आए हैं उनके क्रेडिट साइड में या कैश आएगा या बैंक आएगा। यानी कैश कॉलम का आइटम है तो कैश आएगा, जैसे सेल्स है ये कैश कॉलम में लिखा हुआ है तो यहाँ पर बाई कैश आ जाएगा। और आउटपुट IGST ये भी कैश में है तो यहाँ पर भी बाई कैश आ जाएगा। यहाँ ये कैश अकाउंट है, कॉन्ट्रा एंट्री, इसकी एंट्री हम कोई करते नहीं। दानिश के अकाउंट टू दानिश लिखा हुआ है तो दानिश के अकाउंट में बाई कैश आ जाएगा 12000। तो बैंक में और कोई अकाउंट है नहीं। बाकी क्रेडिट साइड में देखते हैं हम, यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस है, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। बाई बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी, तो इसकी भी हमारी कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर अकाउंट आता है, ये बाई फर्नीचर लिखा हुआ है तो फर्नीचर अकाउंट में टू कैश आ जाएगा। परचेज अकाउंट में टू कैश आ जाएगा। CGST इनपुट अकाउंट में टू कैश आ जाएगा। SGST इनपुट अकाउंट में टू कैश आ जाएगा। सपना अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा क्योंकि बैंक कॉलम के 6000। अगर हम इसकी एंट्री भी देखें तो एंट्री हमारी क्या होती है, सपना डेबिट टू बैंक। तो इसी तरह से रेंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये बहुत ही आसान है, इससे आप बड़े आसानी से इस तरह से लेजर पोस्टिंग आप कर सकेंगे। तो ये आप, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।